अगर आप हर महीने जियो, एयरटेल या वीआई का रिचार्ज करवाते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में मोबाइल रिचार्ज प्लान्स भी महंगे हो सकते हैं। यानी पहले फ्यूल प्राइस बढ़े, फिर ग्रोसरी महंगी हुई और अब आपकी जेब पर अगला वार टेलीकॉम कंपनीज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से मोबाइल रिचार्ज का क्या कनेक्शन है? क्या सच में जून 2026 में टैरिफ हाइक आने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो रिचार्ज कितना महंगा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे आसान भाषा में। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह। सबसे पहले समझिए कि अभी हुआ क्या है। हाल ही में इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बढ़ोतरी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मोबाइल रिचार्ज क्यों महंगा होगा? तो इसका सीधा कनेक्शन है टेलीकॉम टावर से, क्योंकि हमारे मोबाइल नेटवर्क को चलाने के लिए देश भर में लाखों टेलीकॉम टावर्स लगे हुए हैं और इन टावर्स को लगातार बिजली और फ्यूल की जरूरत पड़ती है, खासकर रूरल एरियाज में जहां पावर बैकअप के लिए डीजल जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेलीकॉम टावर के ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 40% हिस्सा पावर और फ्यूल पर जाता है। अब जब डीजल महंगा हो गया तो टावर्स चलाने का खर्च भी बढ़ जाएगा और टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हजारों करोड़ों तक जा सकती है, खासकर अब जब 5G टावर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा पावर चाहिए होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में रिचार्ज महंगे होने वाले हैं? तो देखिए, अभी तक किसी टेलीकॉम कंपनी ने ऑफिशियली प्राइस हाइक अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कई एनालिस्ट रिपोर्ट पहले से ही इशारा कर रही थी। 2026 में एक बड़ा टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून 2026 में मोबाइल टैरिफ्स करीब 15% तक बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपका मंथली रिचार्ज अभी 299 रुपए का है तो वही प्लान करीब 340 से 350 रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर फैमिली में कई लोगों के नंबर हैं तो मंथली बजट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। असल में टेलीकॉम कंपनीज काफी समय से ये कह रही हैं कि इंडिया में मोबाइल टैरिफ्स अभी भी दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ते हैं। एयरटेल भी पहले कई बार कह चुका है कि इंडस्ट्री को सस्टेनेबल रखने के लिए ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो कंपनीज हर यूजर से ज्यादा कमाई करना चाहती है ताकि 5G एक्सपेंशन और नेटवर्क मेंटेनेंस का खर्च निकाला जा सके। और अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ सालों में रिचार्ज प्लान्स लगातार महंगे हुए हैं। पहले 99 रुपए में महीने भर का प्लान मिल जाता था, फिर 149, फिर 199 और अब बेसिक प्लान्स भी काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी धीरे धीरे यूजर्स हायर टैरिफ्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, क्योंकि ट्राई अभी यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स पुश कर रहा है ताकि लोगों को बार बार रिचार्ज ना करवाना पड़े। यानी एक तरफ टैरिफ बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कंपनीज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लान्स देने का दबाव भी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर रिचार्ज प्लान्स फिर से महंगे होते हैं तो क्या आप लॉन्ग टर्म प्लान्स लेना शुरू करेंगे या फिर वाईफाई पर ज्यादा डिपेंड रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।